इसी क्लास में हमने सबसे स्पेशल क्लास है इलस्ट्रेटर की। इसमें हमने सीखना है कि किसी चीज़ को ट्रेस कैसे किया जाता है। मेरे पास एक कार्टून कैरेक्टर है, आज हम इसको ट्रेस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखेंगे ये साइज़ में बड़ा है। अब हम इसे छोटा करेंगे तो कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे छोटा करके इसको डिज़ाइन बना लेते हैं, तो ये एक सही मेथड नहीं है। मैं इसे कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो इसको स्ट्रेचिंग नहीं करना। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि हल्का सा पकड़ के इसको ऐसे खींच के बड़ा कर देना, तो इससे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने शिफ्ट का यूज़ करना है इस तरह से, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस, तो उस तस्वीर को ले लेंगे जो हमें चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फोल्डर पड़ा हुआ है, इसे हम करेंगे प्लेस। देखो मेरे माउस के ऊपर आ गया, तो मैं इसको सिलेक्ट कर मैं करता हूँ ये मुझे इतना सा चाहिए, तो प्लेस भी आपको समझ में आ गया और ड्रैग एंड ड्रॉप भी समझ में आ गया। दो मेथड समझ में आ गए। तो मेरे ख्याल से प्लेस ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए। अभी वैसे इसको हटा लेता हूँ। अब जब भी आपने ट्रेसिंग करनी है तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको पहले 2 कॉपी ले लें इसकी, कुछ इस तरह से, जैसे भी मैं लेने लगा हूँ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको धुंधला नज़र आए, कुछ इस तरह से। अब आपने इसको बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो इससे पहले कि इसको डिज़ाइन करें आप इसकी लेयर को लॉक कर दें इधर से ऐसे। यहाँ पर रूल्स को ध्यान में रखना है कि हमने पेन टूल को यूज़ करना है, तो बाज़ लोग पेन को यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर तो अभी देखो कुछ लिखने नहीं हो रहा, उसके लिए आपको एक नई लेयर बनानी पड़ेगी और उसके बाद हमें यहाँ पर पेन टूल की मदद से इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो जब रूल जो बंदा फॉलो नहीं करेगा उसके लिए देखो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो समझ आ रहा है कि जब भी आपने काम शुरू करना है तो इस चीज़ को आपने ऑफ करना है। पेन टूल का यूज़ पहले भी मैंने सिखाया हुआ है कि पेन टूल के लिए हमें P प्रेस करेंगे सबसे पहले, और इसको हम यहाँ पर इसको करेंगे, ट्रेस करना है। लेकिन पेन टूल का यूज़ करने के लिए आपको पहले इसके रूल्स पता होने चाहिए। इसका पेन का रूल है क्लिक टू क्लिक। यहाँ से मैंने दोबारा से पेन टूल के रूल्स को उसको पहले फॉलो किए और क्लिक टू क्लिक, क्लिक 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 करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे, और आखिर में जब इसके साथ जोड़ेंगे तो तब ही शेप बनेगी आपकी। अदरवाइज़ ये शेप नहीं, ये लाइन कहलाएगी। मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब हम इस इमेज को डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू जापानीज़ स्टाइल में। तो जितने भी एनिमीज़ वगैरह होती हैं वो सारी कहाँ पे बनाई जाती है, वो जापान में बनाई जाती है। तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि चीज़ का फेस बनाएं और यहाँ पर चीज़ को ऊपर से बनाकर नीचे की तरफ बनाएं। हम भी कुछ ऐसे करेंगे, हम चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाल बना लेते हैं, तो उसके लिए हम P टूल का यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं पेन। तो देखो यहाँ से मैंने क्लिक क्लिक क्लिक। आज का जो हमारा एक और सेगमेंट है वो ये है कि हमने ट्रेसिंग सीख रहे हैं, लेकिन बेसिक ट्रेसिंग का मेथड है आज का, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा मेथड है। तो देखिए मैंने इसको ट्रेस कर दिया। अब लाइन को टेढ़ा करेंगे। लाइन को टेढ़ा करने का जो ऑप्शन है वो है यहाँ हमारे पास, यहाँ पर कर्वेचर। देखिए कर्वेचर लाइन को टेढ़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं देखो लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, नीचे की तरफ लाइन को कर दिया ऊपर की तरफ। जो हम मुझे समझ में आ रहा है मैं इसको उस तरफ इसको ट्रेस करता जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? मैं 100% एक्यूरेट देखो उसको नहीं कर रहा, लेकिन उसके नज़दीक नज़दीक बना रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन देखिए फिर भी वो चीज़ बन गई है। यहाँ पर मैं ऐसे पकड़ के नीचे कर दूँगा ऐसे, और यहाँ से पकड़ के मैंने देखो उसको कर दिया ऐसे। तो बिल्कुल मुझे ऐसी चीज़ ऐसे ही चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी आ गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये ठीक नहीं है। अच्छा तो देखो मैं यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे भी कर सकता था, लेकिन जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे चीज़ उतनी ही ज़्यादा बुरी बनेगी। हमें पॉइंट्स को कम रखना है।
तो जिस जो पॉइंट बनाए हुए हैं इन्हीं पॉइंट का हमने इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेशर बनाना और प्रेशर रिलीज़ करना। अगर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा तो देखो इसमें से प्रेशर रिलीज़ हो गया। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल लाइन सही नज़र आ रही है। यहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर प्रेशर नहीं बना हुआ, नज़र आया? तो प्रेशर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो देखो प्रेशर बनाने से वो चीज़ अच्छी नज़र आने लग पड़ी। यानी कि ये लाइन यहाँ तक ठीक है, इसमें प्रेशर नहीं लगा, तो डबल क्लिक करने से इसको ठीक कर देंगे। तो ये पहले से बेहतर है। ठीक हो गया। हमने देखो 100% एक्यूरेट नहीं कर रहे, बस उसके नज़दीक नज़दीक वाला काम कर रहे हैं। हमारा डिज़ाइन ठीक बना। हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने लगे हैं यहाँ से ऐसे। अब देखो मैंने यहाँ से इसको दोबारा से नहीं बनाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बनाया था। मैं इसको शेप बिल्ड करूँगा बाद में, कारवेचर का यूज़ करेंगे। थोड़ा मैं तेज़ कर अब यहाँ से काम करूँगा क्योंकि शुरू में मैंने एज अ बेसिक्स के तौर पे बस बताया था, इसलिए मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा हाथ को तेज़ चलाऊँगा कि मैंने क्या किया वहाँ पर। ठीक है, मैं पेन के अलावा और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि ये सिर्फ गर्दन बनाने के लिए यहाँ और यहाँ लाइन लगाने के लिए मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ नीचे है, ये चीज़ ऊपर है और ये चीज़ उससे ऊपर है। तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो अगर मैं ये शेप बना लूँगा तो ये शेप बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने पेन टूल की मदद से मैं बनाऊँगा। लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ कि मैं करने क्या लगा हूँ। यहाँ पर मैं एक तरह से लाइन आर्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? एक तरह से लाइन आर्ट क्या होता है ये बता देता हूँ। यहाँ पर अगर इसी चीज़ को अगर फ़र्ज़ी समझ लिया जाए कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या काम यूज़ करेंगे यहाँ पर, शेप बिल्डर। तो शेप बिल्डर से कोई अल्ट का बटन प्रेस नहीं करना, इसको इसके साथ जोड़ देना है। देखो बाल बन गए, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये बन गया। तो देखो समझ आ गया यहाँ पर हमने किस तरह इसको जोड़ दिया। यहाँ पर मैंने देखो कितनी आसानी से ये चीज़ बना ली। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें उसके सर को सर ही रहने देना होता है, उसको चेंज नहीं करना होता। तो ये है लाइन आर्ट। अगर हमें कलर नहीं फिल करने और क्लाइंट को देना है तो ये वाला हम मेथड यूज़ करेंगे, इनके शेप बिल्डर लगा कर देंगे। और अगर हमने एनिमेशन के लिए बना कर देना है तो फिर हमें उसे शेप बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको इसी तरह बनाएंगे। यानी कि इवन कि हम उसके बालों को भी कुछ इस तरह से कर देंगे कि जब उसके बाल नहीं हैं तब भी उसके सर हमें नज़र आए इस तरह से। ये एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बाज़ दफ़ा होता है कि एनिमेशन में बाल हिल रहे होते हैं ऐसे, तो नीचे से उसका सर नज़र आ रहा होता है, लाइंस नहीं नज़र आ रही थी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बाज़ जगह पर ऐसे डिज़ाइन बना कर देना होता है और बाज़ जगह पे हमें आर्ट डिज़ाइन, लाइन आर्ट डिज़ाइन इसे बोलते हैं। यानी कि अगर कलर गायब भी कर देंगे तो वो चीज़ हमें वैसी ही नज़र आएगी जैसी हमारी ज़रूरत होगी। चलें मज़ीद इसको और आगे चला देते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये वाला हिस्सा बनाऊंगा। लास्ट लेक्चर में आपको पता है, हमने पढ़ा था कि पहले नीचे वाली चीज़ बनाते हैं और फिर बाद में ऊपर वाली बनाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक नीचे वाली बना लो पहले, हम वो सिर्फ समझने के लिए हमें सिर्फ उसका यूज़ कर रहे थे। तो ये इसके नीचे नहीं जाएगी, ये बाजू इसके तकरीबन नीचे नहीं जाएगी। तो पहले हम इसकी चीज़ को बनाएंगे। पेन टूल से P टूल अगेन, यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे कुछ ऐसे। इसके बाद बारी आती है इसकी। मैं देखो इसको यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे। ऐसे जोड़, कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ से इसको ठीक कर देंगे बस। कुछ यहाँ पर ऐसे करेंगे कि ये बराबर हो जाए। यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से पकड़ के देखो ऐसे कर दिया। अब लास्ट में ये वाला बाजू रह गया। कारवेचर टूल इतना बेसिक है ये
कि किसी छोटे बच्चे को भी कहेंगे वो भी ऐसे बना कर दे देगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कम से कम 5 या 6 दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इलस्ट्रेटर की। लेकिन आपकी जो से है वो, अब मैंने आप काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो लिहाजा मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसके ऊपर कैसे काम करना है। नेक्स्ट हमारा ये बाजू बनाएंगे, जल्दी से बना लेते हैं। देखो कोई भी चीज़ मैं बना रहा हूँ इंटरसेक्ट बना रहा हूँ, इंटरसेक्ट का मतलब है वो अंदर से बाहर आ रही है। यहाँ पर इसको देखो ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये उंगली सही नहीं नज़र आ रही, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐसे। तो ये भी एक थ्योरी है, अक्सर नहीं पता होता स्टूडेंट्स को ये चीज़। तो एक बाजू बना ली, यही बाजू मैं दूसरी तरफ कैसे बनाऊंगा? ओ टूल यूज़ किया हुआ है आप लोगों ने, तो ओ प्रेस करेंगे, ये इसका पेड़ के दरमियान वाला हिस्सा है, अल्ट प्रेस करेंगे और इसे कर देंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सही हो गया। इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे, रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा। 100% तो नहीं बनेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके बराबर बराबर का लेके आ जाएं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसको मैं यहाँ पर शेबिल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे हुआ। तो सब कुछ सिलेक्ट करके शेबिल्ड कर लेते हैं, सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना। देखो इसको साथ जोड़ेंगे, सबसे मज़ा इंसान को शेप बिल्ड करने में आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो ये गर्दन है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये अलग है, और ये इसके साथ जुड़ेगा। अच्छा ये अभी मैंने इसको इनकम्प्लीट किया हुआ है, इसको जोड़ेंगे, बाजू का ये ऐसा जुड़ गया, ऐसे जोड़ देंगे, ये एक शेप बन गई। ये एक शेप बनानी थी, देखो ये ऐसे शेप बन गई। ये शेप बनानी, ये इसके साथ जुड़ेगा, देखो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक हो गया ना? अच्छा अब इसका क्या करना था, मैंने यहाँ पे कारवेचर बस यूज़ नहीं किया हुआ, बाकी सब कुछ ठीक है, मेरा सही चल रहा है यहाँ पे। तो कारवेचर वाले टूल में जाएंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर में जाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो बस मेरे ख्याल से तकरीबन हमारा लोगो कंप्लीट होने वाला है। हमारा जो आज का सेगमेंट है वो है ट्रेसिंग। बहुत ही आसान कार्टून करैक्टर, अगला करैक्टर इससे भी मुश्किल होगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल सिर्फ वो चीज़ है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने इस कार्टून करैक्टर को डिज़ाइन कर दिया और पाँव बस रह गए, एक पाँव बना लेते हैं बस, और जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट ख़त्म कर दिया हमने। यहाँ पे है हमारे पास कुछ ऐसे। इस प्रेशर को कैसे रिलीज़ करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। सेटिंग कर देंगे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ऐसे। प्रेशर लगा हुआ, डबल क्लिक करेंगे और प्रेशर निकल गया। यही चीज़ दूसरी तरफ लगानी है, अल्ट प्रेस करके दूसरी तरफ मैं उठा कर लगा लेता हूँ ऐसे। चले, बाजू भी ऐसे बनाया और पाँव भी मैंने ऐसे ही बनाए। तो मेरी जो सेगमेंट थे वो कंप्लीट हो गया। आइज़ कैसे बनेगी, सर्कल, सिंपल टूल, सिंपल टूल आई। और यहाँ पे मैंने लाइन को कंटिन्यू नहीं करना, यानी कि शेप को कंटिन्यू नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और बस यहाँ पे क्लिक करके लाइन को मैंने ख़त्म करना। तो क्या प्रेस करेंगे, एस्केप, और कारवेचर की मदद से मैंने इस लाइन को कर दिया कुछ ऐसे। इसकी पीटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ ऐसे। दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करके मैं आगे लेके चला जाऊँगा ऐसे, और यहाँ पे हम इसका माउथ बना लेंगे, एस्केप, और कारवेचर की मदद से कुछ ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सफ़र आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये रह गया, कारवेचर, आगे दोबारा से शेप बिल्डर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये हमारी होगी असाइनमेंट कंप्लीट।
और बस यहाँ पे थोड़ा सा कार्वेचर यूज़ करना है कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। मैं इसके नीचे वाली चीज़ को बंद क्लोज़ कर दूंगा। नीचे वाली चीज़ को क्लोज़ कैसे कर सकते हैं, या फिर इन कलर्स को किसी बॉक्स में फिल कर लो। तो देखो इस शेप के अंदर और मज़ीद ऑप्शन है, मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसकी आई बॉल को बंद कर दें। तो आपका कार्टून कैरेक्टर रेडी। अब बस कलर फिल कर दें। ऊपर वाले को सिलेक्ट करके हमें ब्लैक कलर चाहिए था, हम यहाँ से ब्लैक कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं, जब हमने आई ड्रॉपर टूल का यूज़ किया था, तो आई यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको कलर को उठाएंगे। मैंने आई ड्रॉपर टूल की प्रॉपर्टी को चेंज किया हुआ है, मैं इसको प्रॉपर्टी को ठीक कर लेता हूँ। पहले आपके पास प्रॉपर्टी ऐसे शो हो रही होगी, यानी कि मैंने क्या प्रेस किया, आई और एंटर, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके पास प्रॉपर्टी का कोई ऑप्शन भी चेंज आएगा। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये वाला कलर यहाँ पे फिल हो गया। मैंने ये सिलेक्ट करके देखो यहाँ से कलर पिक कर लिया, ये सिलेक्ट करके यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, और यहाँ पर ये वाला कलर फिल हुआ है। देखिए जैसे जैसे मैं कलर फिल कर रहा हूँ, शेप तस्वीर से कलर में उठा रहा हूँ, तो मेरी आउटलाइन रेज होती जा रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आउटलाइन जब भी आप इमेज से उठाएंगे तो आपकी आउटलाइन हमेशा ही रेज हो जाएगी। तो आपको इसको दोबारा से लगाना पड़ेगा। मैं 1 लगा लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और एक दफ़ा इसके पर से लगा लेते हैं 1, और बस यहीं से सारे कलर फिल करते हैं, तो ताकि हमारे पास आउटलाइन के कलर यहीं से आ जाएं वापस। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रेसिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। हमने सबसे आसान वाला डिज़ाइन रखा, उसकी वजह भी यही थी कि अभी हम सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ समझ रहे हैं कि हमने काम को करना कैसे है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हम अपने मुश्किल डिज़ाइनिंग ट्रेसिंग की तरफ जाते जाएंगे, और इवन एक टाइम ऐसा आएगा कि ट्रेसिंग खुद ब खुद भी हो जाएगी। ऑटो ट्रेसिंग उसका नाम है, वो आगे जाके सेगमेंट आएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।